राधे राधे राधे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की कथा कहानी। करवा चौथ कब और कैसे मनाया जाएगा, मनाने का क्या विधि है, कैसे पूजा की जाएगी, क्या क्या करना है, क्या नियम है, सभी विस्तार से सुनिए। करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन होता है। स्त्रियां यह अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यह सुहागिन स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। पंचांग के अनुसार यह पर्व दिनांक 1 नवंबर 2023 को होगा। महिलाओं को पूजा के लिए विशेष बातों को ध्यान देना चाहिए। यह व्रत कार्तिक मास के चतुर्दशी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्र देव का दर्शन करने के बाद उनको पूजा करने के बाद ही अपने पति के हाथों से व्रत खोला जाता है। अब विवाहिता स्त्रियों के लिए करवा चौथ के कुछ नियम हैं, उसे अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। अगर आप पहली बार करवा चौथ कर रहे हैं तो अवश्य ही ध्यान से सुनिए। यह कुछ करवा चौथ का नियम है। सूर्योदय से पहले ही, जिस दिन व्रत करना है उस दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाएं। उस दिन जो स्त्रियां करवा चौथ करती है उनकी सास उन्हें सरगी देती हैं। इसमें विशेष रूप से खाद्य पदार्थ रहता है, जैसे ड्राई फ्रूट, फल फूल, दूध, मिठाई, श्रृंगार का सामान रखा जाता है। कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लेना चाहिए। श्रृंगार का महत्व करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके ही करवा चौथ व्रत करती हैं। सारा श्रृंगार करने के बाद करवा चौथ करती हैं और चंद्र देव का पूजा करती हैं। करवा चौथ में काला या सफ़ेद रंग का कपड़ा का प्रयोग ना करें, ना दान दे, ना पहनना भी नहीं चाहिए, ना दान देना चाहिए। इस दिन कलरफुल कपड़ा पहनना चाहिए। लाल, पीला, हरा, नीला, ये सब रंग का आप कपड़ा पहन सकते हैं। ऐसे तो कोई भी पूजा पाठ में लाल पीला ही कपड़ा पहनना चाहिए। सुहागिनों को सारा श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। फूल कपड़ा सुहागन का निशानी है, सुहागिनों का प्रतीक है। मान्यता है कि करवा चौथ का पूजा ईशान कोण और पूर्व तरफ बैठकर पूजा करना चाहिए। मुख जो है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और छलनी में दिया जलाकर, घी का दीपक जलाकर चंद्रमा को दर्शन करने के बाद ही पति का दर्शन पूजा करना चाहिए, तब व्रत खोलना चाहिए। पति के हाथों से पानी पीकर छलनी में मुख देखकर ही व्रत खोलें। करवा चौथ का कथा सुनने और सुनाने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि कथा सुनने के बाद ही करवा चौथ का पूर्ण फल मिलता है। पूजा के बाद बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए। पति को पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए। विवाहिता बेटी के यहाँ वायन भेजें। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन विवाहिता लड़की है उसके वायन भेजना चाहिए। वायन में सुहागन का सामान तथा सुहागिन स्त्रियों को कथा सुनाना चाहिए। कथा सुनने के बाद अपनी सास को वायन देना चाहिए। अगर सास नहीं हो तो माँ को ही देना चाहिए। उसके बाद उस दिन तामसी भोजन ना करें, शुद्ध भोजन करें और इस तरह से समापन करना चाहिए। जानिए करवा चौथ के 8 नियम क्या क्या है, सुनिए। यह हर महिलाओं को जानना चाहिए कि यह महिलाओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, पर्व है। इस पर्व का पूरे साल महिलाएं इंतजार करती है। इस पर्व का महिलाएं पूरे साल इंतजार करती है।
इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग के लिए निराहार निर्जल व्रत रखती है। रात को पूजा के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीती है। यह व्रत महिला की है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर महिला बीमार है या कोई परिस्थिति हो जाए तो पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। सूर्योदय से पूर्व महिलाएं को सब कुछ खिलाए पिलाए जाते हैं, क्योंकि उसे पूरे भर दिन सारा दिन का एनर्जी मिल सके और व्रत अच्छा से रख सके। नंबर 2, अगर महिला पहले व्रत में जल पी है, अगर पहले महिला जल पी ली हो या फल फूल खा ली हो तो वो बाद में भी व्रत करती है तो जल पी सकती है और फल फूल खाने के बाद भी पूजा करती है। ऐसे तो निराहार निर्जल ही यह व्रत करना चाहिए। लेकिन चंद्रोदय से पूर्व बिना दर्शन का जल नहीं पीना चाहिए, नहीं पिया जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है। अगर महिला बीमार है तो उस परिस्थिति में जल पी सकती है। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं के अलावा भी कुंवारी लड़कियां, कुंवारी कन्या जो है वह, जिसकी शादी नहीं हुई है, वह भी यह व्रत कर सकती है। लेकिन उसका तय हो गया है, तब कहीं शादी तय हो गया है, निश्चित हो गया है, वही कन्या व्रत रखेंगी। लेकिन वह लड़कियां चंद्र को दर्शन करने के बाद व्रत नहीं खोलेगी, वह लड़कियां तारे को देखकर व्रत खोलेगी। नंबर 4, अगर महिला बीमार हो तो उसके जगह पर उसका पति व्रत रख सकता है। शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। आजकल तो पति और पत्नी का चलन हो गया है, वो दोनों ही पति पत्नी व्रत रख रहे हैं। नंबर 5, व्रत वाले दिन व्रत का कथा अत्यंत ही जरूरी सुनना है। कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, तभी पूर्ण फल मिलेगा। जब कथा सुनेगी तभी पूरा फल मिलेगा और उसका सौभाग्य बना रहेगा, पुण्य लाभ मिलता रहेगा, पूजा का पुण्य लाभ होगा, अभी पूजा का पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए कथा अवश्य ही सुने और घर में शांति समृद्धि भी आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और संतान का सुख मिलता है। नंबर 6, कथा सुनते समय साबुत मिष्ठान और साबुत अनाज के साथ अनाज रहना चाहिए। कटा छटा अनाज नहीं रहना चाहिए, ना कटा छटा फल होना चाहिए। कथा सुनने के बाद सास बहू को और बहू सास को वायन देना चाहिए। वायन में श्रृंगार का पूरा सामान होना चाहिए, फल फूल सभी होना चाहिए। नंबर 7, व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल पीला ब्राइट कलर का कपड़ा पहननी चाहिए। काला या सफ़ेद कपड़ा नहीं पहननी चाहिए। ना तो सफ़ेद वस्त्र का दान करें, ना सफ़ेद सामान दान करें। और 8वां, चंद्रोदय से 1 घंटा पूर्व शिव परिवार का, शंकर जी के जो परिवार हैं उनका पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान अपना मुख पूर्व की ओर करनी चाहिए। पूजा करते वक्त पूर्व की ओर अपना मुख करना चाहिए। अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूजा करनी चाहिए। तब पति को तिलक लगावें, उनका आशीर्वाद लें। घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करें। पति के हाथ जल ग्रहण करके तभी अपना व्रत खोलें। और पौराणिक कथा तथा धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।